साथियों, विदेशी सर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस पहलू पे बात करने वाले हैं कि हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम के अंदर अलग अलग मतभेद है, आपस में नाइत्तेफाकी है, क्लेश है, तो हम इस मौजू पे बात करना चाहेंगे, इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। क्या जिन लोगों ने हमारे देश को आजाद कराया, क्या वे लोग भी इस तरह के मतभेद रखते थे? अगर नहीं रखते थे तो फिर हम लोगों को रखने का कोई गुंजाइश नहीं। हम लोग बेजा रख रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसी तवारीख है, इतिहास है कि जो इस देश के लिए कुर्बानी दिए। हिंदू मुस्लिम मिल के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही रूम में बैठ के मीटिंग करते थे, एक ही रूम में बैठ के सारी बातें करते थे, प्लानिंग करते थे, एक ही थाली में सब कोई मिल के खाते पीते थे। तो कहाँ गए वो लोग? उन लोग जैसे विचार वाले लोग कहाँ हैं? उन्हीं लोगों में से दो ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में मैं बताना चाहूंगा। दो इस तरह की बड़ी हस्तियों के बारे में बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने अपने आप में खुद में एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति होने के साथ साथ एक दूसरे के बहुत बड़े दोस्त थे। कौन नहीं जानता? सारे लोग जानते हैं। हिंदुस्तान भारत के लिए जान देने वाले, फांसी पर चढ़ने वाले उन सपूतों को सारे लोग जानते। अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल, ये ऐसे लोग हैं जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इन लोगों की दोस्ती का मिसाल आज जमाना भूल रही है। राम प्रसाद बिस्मिल की पैदाइश शाहजहानपुर यूपी में हुई 11 जून 1897 को। इनके वालिद का नाम, इनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर था। ये पंडित के घराने से थे। और अशफाकुल्लाह, इनकी भी पैदाइश शाहजहानपुर, उसी जगह यूपी में ही 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई। यानी कि ये 1897 में हुए और हुए 1900 में हुए। इस हिसाब से समझ लीजिए कि कितने के डिफरेंट है। क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह से बड़े थे। अशफाकुल्लाह के वालिद का नाम शफीकुल्लाह खान, उनकी अम्मी का नाम, माता का नाम मजहर निसा। ये 4 भाई थे और एक बहन थी। उनमें सबसे छोटे यही थे। इनकी पैदाइश 22 अक्टूबर 1900 में हुई थी। हालांकि इनकी पढ़ाई सिर्फ 9वीं क्लास तक थी। 14 साल की उम्र में ये जो है इंडियन रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में शामिल हो गए। इनके बड़े भाई, जिनका नाम था रियासतुल्लाह खान, मशहूर इनकलाबी थे। और इनके साथी, उनके बड़े भाई के साथी, यानी अशफाकुल्लाह के बड़े भाई के साथी या हम जमात या क्लास फेलो कहिए, वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये उनके ही क्लास फेलो थे, यानी कि बड़े भाई के क्लास फेलो थे। अब गौर करने की बात यह है कि राम प्रसाद बिस्मिल उर्दू अरबी भी पढ़े थे और एक बहुत बढ़िया शायर भी थे, कवि। अशफाकुल्लाह भी एक शायर थे, कवि थे। इसलिए
कि इनके इनकी शायरी काफ़ी मशहूर है, दोनों लोगों की शायरी काफ़ी मशहूर है। शायरी की बुनियाद पर ही बहुत कुछ करते थे। सबसे बड़ी बात, जब अशफाकुल्लाह को मालूम हुई कि राम प्रसाद बिस्मिल भी एक अच्छी शायरी कर लेते हैं, तो अपने बड़े भाई से बात करके उनसे एक बार मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। चूंकि उनके बड़े भाई सर्विस करते थे भोपाल में, इसलिए वो एक बार उनसे मिलाए। अशफाकुल्लाह जब उनसे मिले तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह का दिल दिमाग काफी मिलने लगा, क्योंकि दोनों शायर थे। दोनों की शायरी जो है जमी और दोस्ती भी जमी। शायरी और दोस्ती के जमने के बाद ये लोग साथ साथ रहने लगे। आज राम प्रसाद बिस्मिल भी अपना ज्वाइनिंग कर लिए इंडियन रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में, उसमें ज्वाइनिंग कर लिए और ये लोग साथ साथ रहने लगे। इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले मिलते थे। ध्यान रखिएगा, दोनों शाहजहां के रहने वाले थे। मिलते, उसके बाद एक साथ रहते दिन भर। एक बार की बात है कि बहुत बड़ी जमात थी शाहजहांपुर में, और 3 तल्ला बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा जलसा हो रहा था। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी गए थे और अशफाकुल्लाह भी गए थे। तो अशफाकुल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल जो है कुछ देर के लिए बिछड़े और एक दूसरे को ढूंढने लगे। अशफाकुल्लाह 3 तल्ला पर चले गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल नीचे ही थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल भी ढूंढ रहे थे, वो भी ढूंढ रहे थे। तो 3 तल्ला पर चढ़ने के बाद नीचे की तरफ देखने लगे कि कहीं नीचे तो नहीं नजर आ रहे हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल की नजर ऊपर पड़ी। जब ऊपर पड़ी तो देखे कि वो अशफाकुल्लाह ऊपर है। तब जोर से ऐसे हाथ उठा के, ताकि हाथ उठाने के बाद शायद केयर, हाथ उठा के बोले अशफाकुल्लाह। गौर करने की बात है, हाथ उठा के बोले अशफाकुल्लाह। तो सारे लोगों का ध्यान इनकी तरफ हो गई, क्योंकि ये बहुत जोर से बोले थे। लेकिन जब तक लोगों का ध्यान इनकी तरफ हो, उस वक्त तक अशफाक लफ्ज जो है, अशफाक शब्द निकल चुका था। सिर्फ बच गया था क्या? अल्लाह। तो सारे लोग चक्कर में थे कि आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को क्या हो गया कि अल्लाह को पुकार रहे हैं। खैर, उसमें से 70% लोग ये समझ गए कि राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं को पुकार रहे हैं। बाकी परसेंट वाले तसब्जुम में थे कि आखिर मैटर क्या है। लेकिन जब अशफाकुल्लाह जमीन पर आए, मतलब नीचे आए, तो सारे लोग समझ गए कि मैटर क्या था। खैर, ये रही दोस्ती की मिसाल। लोग चक्कर में पड़ गए कि एक जो है पंडित एक मुस्लिम के साथ इतना गहरा संबंध कैसे रखता है। कितनी गहरी दोस्ती है इन लोगों के पीछे। और ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि हम देश को आजाद कराएं, देश को आजाद कराएं। उसके बाद एक बार की बात है कि अशफाकुल्लाह की तबीयत काफी खराब हो गई। बुखार से तिमतिमा रहे थे, बेहोशी के आलम हो रहा था, गर्काब थे, डूबे हुए थे बुखार में। और उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक शब्द निकलता था, राम राम। उनके अब्बा और अम्मी चक्कर में पड़ गए कि अशफाकुल्लाह ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया। ये तो बेखुदी के आलम में राम राम पुकार रहा है। ये कहीं मुरतद तो नहीं हो गया, ये कहीं अपने दीन से हट तो नहीं गया। काफी चिंतित थे लोग। लेकिन 2-4-5 दिन नहीं मिलने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल जब घर आए और अपना नाम बताए कि मैं राम प्रसाद हूँ, तो वालिदैन समझ गए, माता पिता समझ गए कि इन्हीं को पुकार रहा है। इसका मतलब कि इनसे काफी गहरी दोस्ती है। मिले,
इयादतदारी की, हमदर्दी जताई। उसके बाद दवा जो ले आनी थी ले आए, धीरे धीरे ठीक हो गए। एक दिन की बात है, काफी कांड होते रहे, एक से एक कांड होते रहे रिपब्लिकन एसोसिएशन से। एक बार की बात है कि अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल को एक पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ लिया। राम प्रसाद बिस्मिल को अंदर कर दिया और अशफाकुल्लाह को पूछताछ करने के लिए बोला गया। उस इंस्पेक्टर का नाम था तसद्दुक हुसैन, इंस्पेक्टर तसद्दुक हुसैन। उसने अशफाकुल्लाह से कहा कि अशफाकुल्लाह, तुमको शायद खबर नहीं या तुमको एहसास नहीं, पता नहीं चलता, राम प्रसाद बिस्मिल एक पंडित है और इसका व्यू है कि इस हिंदुस्तान को, इस भारत को पूर्णतः हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, इसलिए तुम इनकी मदद न करो, अंग्रेजों से मत लड़ो या अंग्रेजों से लड़ने की साजिश मत करो। अशफाकुल्लाह ने कहा कि अगर ये बात हकीकत है, रियल है, तो बड़ी खुशी की बात, क्योंकि अगर यहाँ हिंदू राष्ट्र हो जाए तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल रहेगा, मेरा मित्र, मेरा जिगरी मित्र, मेरा जिगरी दोस्त। तुम्हारे जैसे गद्दार इंस्पेक्टर तसद्दुक हुसैन नहीं रहेंगे, अंग्रेजों की हुकूमत नहीं रहेगी, तो इससे अच्छा है कि हिंदू राष्ट्र। मुझे कोई एतराज। इस जवाब को सुनने के बाद वो लाजवाब हो गया और उसको दो चार हाथ देके इनको भी अंदर कर दिया। खैर, छानबीन करने के बाद फिर छोड़ दिया गया। इन लोगों ने प्लानिंग बनाया कि ऐसे काम करने से काम नहीं चलने वाला है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अशफाकुल्लाह भी शायरी करते थे। इनका तखल्लुस था हसरत वारसी। हसरत वारसी के नाम से वो शायरी करते थे, कविता लिखते थे। और राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल के नाम से कविता लिखते थे। ये दोनों शायर थे और बेहतर अच्छे शायर थे। तो इन लोगों ने प्लान बनाई कि ऐसा काम किया जाए कि हम लोग कुछ धन, कुछ हथियार का व्यवस्था करें ताकि लड़ने में आसानी हो, अंग्रेजों से लड़ने में आसानी हो। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि लखनऊ के करीब सहारनपुर लखनऊ एक्सप्रेस, सहारनपुर लखनऊ एक्सप्रेस पैसेंजर, लखनऊ पैसेंजर 9 अगस्त 1925 को शाहजहानपुर शाम को पहुंची। 10 अफराद जो है राजेंद्र सिंह लोहड़ी की क़यादत में, अशफाकुल्लाह, सचेंद्र नाथ बख्शी सेकेंड क्लास में बच गए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, सचेंद्र नाथ बख्शी ये सेकेंड क्लास में बैठे, बाकी लोग थर्ड क्लास में बैठ गए। बैठने के बाद चल दिया आगे। चलते 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 गाड़ी जो है काकोरी के से आलमनगर की ओर, काकोरी स्टेशन पर रुकी। इसलिए रुकी कि वहां स्टेशन था। उसके बाद काकोरी स्टेशन से ज्यों आगे चलने को तैयार हुई आलमनगर, आलमनगर की तरफ ज्यों ही बढ़ी तब से सेकेंड क्लास के लोग जो है, यानी कि सेकेंड क्लास में रहने वाले खुद अशफाकुल्लाह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, उन लोगों ने गाड़ी की चैन खींची, गाड़ी रुक गई। रुक गई तो उसके बाद जो है अटैक होने लगा, तितर बितर होने लगे, लोग मारा पीटा सब चालू हो गया, काफी उलझने पैदा हो गई। तो
बाकी लोग जो है लूटपाट शुरू हुई। नगद जो है 4,679 रुपया मिले। इसमें चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्ता, बनारसी लाल और रोशन सिंह सब शामिल थे। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार थे। इस हादसे के बाद यह हादसा लूटपाट तो हो गई, लेकिन इस हादसे के बाद लखनऊ से, इलाहाबाद से, इन जगहों से चुन चुन के लगभग 40 लोग गिरफ्तार हुए। अशफाकुल्ला अपने गांव से चक्कर में हुए कि अब क्या किया जाए। 40 लोगों में राम प्रसाद बिस्मिल भी पकड़े गए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाकुल्लाह को कहा कि तुम धीरे से निकल जाओ, ताकि तू बाहर रहेगा तो कोई रास्ता निकालेगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है उनको जब मशवरा दिए तो अशफाकुल्ला अपने गांव से 1 मील दूर गन्ने की खेत में छिपे रहे। फिर वहां से डाल्टनगंज बिहार में आ गए और काइस्ट का लिबास बदल के इंजीनियरिंग फॉर्म में काम करने लगे, मुलाजिम हो गए। वहां शायरी की बुनियाद पर तरक्की करते गए 8 महीने तक वहां रह गए और 8-10 महीने तक ये लोग इसी में थे, गिरफ्तार थे, अंदर में थे। इसके बाद 8-10 महीने के बाद उन्होंने इरादा किया कि ऐसा करते हैं कि अब जो है डाल्टनगंज से सीधे दिल्ली की तरफ चलते हैं। और डाल्टनगंज से सीधे वो दिल्ली गए। दिल्ली जब गए तो उनका एक पुराना दोस्त मिला। गौर करने की बात यह है कि उस दोस्त का नाम नहीं बताया गया, बल्कि ये बताया गया कि पठान दोस्त मिला। तो एक दोस्त मिला, काफी बढ़िया से मिला जुला और उसके बाद अपने होटल में ले गया। रात भर खाना पीना खाए, लोग सोए। सुबह जब अशफाकुल्ला जगे तो दरवाजे पर काफी हंगामा था, शोरगुल थे। बाहर आकर देखा कि पुलिस खड़ी है और इन्हें वहीं गिरफ्तार कर दिया। उनके दोस्त ने ही खबर दी, खबर दे के पुलिस को बुला दिया। ये अपने मतलब ये बचपन के दोस्त था, लेकिन कितना बड़ा गद्दार था। इसने गद्दारी की और अशफाकुल्लाह को गिरफ्तार कर। अशफाकुल्लाह गिरफ्तार हो गए, चले गए और राम प्रसाद बिस्मिल से मिले, उनसे बताए कि ऐसे बात है। लेकिन इन लोगों पर जब केस लादा गया उस वक्त जो है 7 या 8 सितंबर 1926 का जमाना था जब गिरफ्तार हुए थे। 6 अप्रैल 1927 को लखनऊ के सेशन जज मिस्टर हैमिल्टन ने 5 दफा लगाया और बताया कि इनमें फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा 4 लोगों को सुनाई गई। 4 लोग जो है फांसी की सजा वाले हो गए और 16 लोगों को 4 साल की कैद कर दिया गया। 4 लोगों में अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, ये 4 लोग थे जिनको फांसी की सजा दी गई और 16 लोगों को 4 साल की कैद। गौर करने की बात यह है, इन लोगों की फांसी की सजा 19 दिसंबर 1927 को 19 दिसंबर 1927 को दिया गया। उससे पहले का सीन जरा देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल को एक जगह न रखा जाए, साथ ही साथ इन लोगों की फांसी भी एक जगह नहीं दी जाए, क्योंकि शायद पता नहीं है एक के शुरू में और दूसरे के लास्ट में
खुद एक पावर है। अशफाकुल्लाह के लास्ट में और राम प्रसाद बिस्मिल के शुरू में ही खुद एक पावर है। अशफाकुल्लाह के लास्ट में अल्लाह है और राम प्रसाद बिस्मिल के शुरू में राम है। ये दोनों अपने आप में शेर हैं। अगर एक जगह रहे और एक के सामने एक को फांसी दी जाए तो जला के राख कर देंगे, आग लगा देंगे। इन लोगों में इतनी ताकत आ जाए, क्योंकि ईश्वरीय ताकत आ जाए। इसलिए इन लोगों को यहाँ एक जगह शिफ्ट न किया जाए। इस हिसाब से राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में ले गया। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में ले गए लोग और अशफाकुल्लाह को फैजाबाद, अशफाकुल्लाह को फैजाबाद। तो जब फांसी की सजा सुना दी गई तो सारे लोग उदास रहते थे, लेकिन अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल उदास नहीं रहते थे, खुश रहते थे। अक्सर सुना जाता है कि जिसकी फांसी की सजा सुना दी गई हो वह लास्ट होते 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 उसका वजन कम हो जाता है। लेकिन अशफाकुल्लाह का वजन स्टार्टिंग में जब फांसी की सजा सुनाई गई थी उस वक्त 178 पाउंड था, लेकिन फांसी के वक्त 203 पाउंड हो गया था, क्योंकि हरदम हैप्पी थे। शहीद होने के लिए खुशी खुशी 3 दिन पहले अपनी माँ के यहाँ एक खत लिखे और ये बात लिखे कि माँ मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी लाश पे रोना ना, क्योंकि मैं इस धरती के बचाने के लिए, जो सबकी माँ है उसको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। इससे सारे लोग खुश रहे, इसलिए तो रोना नहीं। और अशफाकुल्लाह आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा। जुदा होने से पहले एक बात अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल बात हुई। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि मैं फांसी लगने के बाद इस धरती पर वायुमंडल में विलीन हो जाऊंगा, ताकि हर देशवासियों से संपर्क में रहूं। अशफाकुल्लाह ने कहा कि मैं फांसी के बाद जमीन के अंदर दब के पौधे की शक्ल में बाहर आऊंगा और उससे ऑक्सीजन छोड़ूंगा और तुम और हम दोनों आपस में मिल के एकता की एक संगीत सुनाएंगे, लोगों के सांसों में ऑक्सीजन बन के जाएंगे, ताकि हमारे देश के वासी ये समझ सके कि वाकई हम लोगों ने जान दी है तो एकता के लिए, जान दी है हिंदुस्तान की रिहाई के लिए, जान दी है तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए। इसलिए जब वो सांस लेंगे हमारी हवाओं से, हमारे जिस्म की हवाओं से, हमारी दोस्ती की बू से, उसके बाद उन लोगों में आपस में हिंदू मुस्लिम की एकता आएगी कि वाकई इन दोनों ने अपने आप को कुर्बान करके इस पूरे वायुमंडल में इस तरह विलीन हो गए और विलीन होके हमारी सांसों में बस गए। अशफाकुल्लाह ने कहा कि मैं जमीन से पौधा बन के निकलूंगा और ऑक्सीजन दूंगा तो पूरे वायुमंडल में घूम जाएगा। और राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा मैं जल के वायुमंडल में विलीन हो जाऊंगा, तुम और हम दोनों मिल के इस तरह विलीन हो जाएंगे कि लोगों की सांसों में समा जाएंगे। मरने के करीब हुए अशफाकुल्लाह ने एक शेर कहा, कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। मेरे साथियों, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं, मैं सिर्फ एक मिसाल दिया और उम्मीद रखता हूं
की अगली वीडियो फिर मैं दिखाना चाहूँगा कि वाकई देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम किस तरह कांधा से कांधे मिलाकर दोस्ती के परिचय देते हुए, भाईचारगी के परिचय देते हुए, हमदर्दी के परिचय देते हुए इन लोगों ने कुर्बानियां दी। आज भी अशफाकुल्लाह है, उस तरह की नजर होनी चाहिए। पहचानिए इन्हीं लोगों में से कोई अशफाकुल्लाह है, पहचानिए इन्हीं लोगों में से कोई राम प्रसाद बिस्मिल है। सिर्फ नजरें होनी चाहिए और आपस में मिल के रहने के बाद खुद आप अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल बन सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप आपस में एकता बनाएं और भारत देश को उज्जवल बनाएं, भारत देश को मजबूत बनाएं, भारत देश को पूरे विश्व में एक नंबर में करें। जय हिंद, जय भारत।